में एक हिजड़ा भी था। हिजड़वा देख देख के जले कि हम लोग काम करे थे तब 2 रुपया पाई थे, अई मौलाना बैठ बैठ के गियर रख के इस लेके जाते जले। तो एक दिन आवा बादशाह से कहने लगा, बादशाह सलामती का बैठा के रुपया काहे दे? तो कहने रे ये दीन के रहबर हैं, मौलाना हैं। हिजड़ा कहते मौलवी मौलाना कुछ नहीं है, सिर्फ दाढ़ी रखा है, टोपी पहने, मौलाना वौलाना नहीं है। बादशाह कहें तुमका कैसे पता? हिजड़वा कहे समका इजाजत दो, अब भाई पूछ पे को बात ना बताए पे ही किन पूछो। तो हिजड़ा कहते मौलाना बताओ। कहे ना बोल। हिजड़ा कहे मौलाना ही बताओ दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? अब मौलाना खड़बड़ाने, अरे नमाज रोजा पूछा तो मौलाना बताई दी थी, और दुनिया के बीचों बीच हिस्सा हम गुरगुट्टा तकरीर करे आए ना सवेरे जे खन्नापुर वाले पूछे कि गुरगुट्टा के बीचों बीच हिस्सा कहाँ है, तो हम बताए पे हम ये कहे तकरीर करे गए रहन कि हाँ गुरगुट्टा नापे गए रहा और दुनिया के बीचों बीच हिस्सा। अब मौलाना सट। तो मौलाना कहते हैं और कोई दूसरा सवाल है? कहीं ना एक सवाल और है। कहीं का कहीं नहीं बताओ कि आसमान में तारे कितने हैं? अब यहो कहूँ नहीं लिखा है। हिजड़वा का भगावे ग्रह है कोई सूरज से। अब मौलाना और परेशान। कहीं और कोई सवाल है? कहीं एक और है। कहीं का कहीं नहीं बताओ दुनिया में यहाँ मर्द कितने हैं औरतें कितनी? अब बताओ मौलवी जनगणना कर रहे थे और पूरी दुनिया की बात। अरे एक गिराम सभा के रोहे तो हो सके थे कोई से पूछ पाछ के बताए थे, और पूरी दुनिया। मौलाना कहते हैं और कुछ? कहें बस यही 3 सवाल के जवाब दे दो। मौलाना साहब ने बादशाह से कहा बादशाह सलामत, एक दिन का मौका दे दीजिए, परसों इन सवालों का जवाब दूंगा। हिजड़ा कहे देखियो अगर ये मौलवी हो तो कुछ बतावत कि ना बताओ, फर्जी नजराना ले जाते रहे तुम्हारी। मौलाना कहे बादशाह ने कहा अरे जब तुम मौलाना नहीं रहे तब कहे रुपया ले जाते रहे। कहा जाओ अगर परसों इन सवालों का जवाब नहीं दिया तो तुमको फांसी देंगे। अब मौलाना बेचारे घरे आए। अब कोई किताब की बात हो तो किताब उल्टे बिल्टे, अब खुद ही उल्टे बिल्टे पड़े बिस्तर पर। सोचे कि अब तो परसों फांसी हुई करी, बताए मिली ना। सुबह हुए तो मौलाना साहब का जो धोबी कपड़ा धोता था वो धोबी कपड़ा लेकर के आया। दरवाज़ा खटखटाया, मौलाना दरवाज़ा खोले। धोबी ने सलाम किया, मौलाना ने जवाब दिया। धोबी ने कपड़ा पकड़ाया लेकिन मौलाना का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ। तो धोबी ने कहा हजरत क्या बात है? क्या कोई बात? आने कुछ बताओ, लगत है परेशान हो आप। कहने रे यार वो बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा है, उसने कुछ सवाल किया है, उसी में मैं उलझा हुआ। धोबी ने कहा क्या किया है? कहा जाओ अपन काम करो, हमका तंग न करो। धोबी ने कहा रे बताइए तो। कहा 3 सवाल किया है कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है, दूसरा आसमान पे तारे कितने हैं, तीसरा दुनिया में मर्द कितने औरतें कितनी। कहा बस? कहाँ? आपने क्या बताया? मौलाना ने कहा मैंने कहा परसों बताऊंगा धूप। तो बादशाह ने कहा अगर परसों नहीं बताओगे तो तुमको फांसी देंगे। उसे मैं उलझन में पड़ा हुआ हूँ, किसी किताब की बात है नहीं, करूं क्या? तो धोबी ने कहा बस आप जाइए आराम करिए, और परसों जब जाइएगा आपसे पूछेंगे तो आप कहिएगा ये छोटे छोटे मसले मेरे शान के खिलाफ है, इसको तो मेरा धोबी बताएगा और मैं आके बता दूंगा। मौलाना कहीं नारे जिंदगी भर हम पढ़े पढ़ाए, हमका नहीं पता है, और तू जिंदगी भर कपड़ा धोए तू कैसे जाना थे रे? तो दुबेवा कहे समय पता है। बादशाह मौलाना ने कहा बताओ क्या बताओगे? कहीं यहाँ नहीं बताएंगे वही बताएंगे। मौलाना कहीं सही बता रे, ऐसे है तो परसों तक सोचबे, अगर जान पेबे तो हुआ जेबे, नहीं भाग के कहूँ जान बचेबे, और तोरे कहे हुआ चले जाए फोकट में हमार काम तमाम हो जाए रे। धोबेवा कहे साहब घबराइए नहीं, मैं बेवफा नहीं हूँ, मैं बावफा हूँ। खैर तसल्ली दिया, मौलाना को तसल्ली हुई। तीसरा दिन आया तो मौलाना साहब वहाँ पहुँचे। हिजड़वा ताक में खड़ा रहा कि आज तो मौलाना खैरियत है नहीं, बताए पही है ना, कोनो किताब में लिखे नहीं है सब।
जैसे हिजड़ा, जैसे मौलाना पहुंचे वैसे हिजड़वा दंड से आके खड़ा हो गया। कैसा मौलाना बताओ? मौलाना का बैठ उधर। इतनी जोर से मौलाना ने डांटा, हिजड़वा हड़बड़ाएगा, उधर बैठ। हिजड़ा गवा बैठा। मौलाना ने कहा सुन, ये छोटे छोटे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब तो मेरा धोबी बताएगा। अच्छा, अब धोबी का इंतजार होने लगा। इतने में धोबी गधा पर बैठा और सोटा वोटा लेके वहां पहुंचा। जब बादशाह के दरबार के सामने गधा खड़ा किया और गधे पर खुद इजाजत मांगी, तो जब इजाजत मिली तो गधा से उतरा नहीं, गधा समेत घुसे लाग गए। लोगों ने डांटा, कहा अरे बेवकूफ, ये बादशाह का दरबार है, यहाँ अच्छे अच्छे लोग आने का मौका नहीं पाते, तू गधा ला रहा है। कहने में गधा लेके आऊंगा। जब उसे फिर मना किया गया तो उसने बादशाह से कहा हुजूर गधा लाने दीजिए, गधे के सवाल का जवाब गधा ही बताएगा, कोई दूसरा नहीं बता सकता। शर्त लगा दी तो बादशाह ने इजाजत दे दिया। गधा लेके अंदर धोबी पहुंचा, उतरा, सोटा हाथ में, कहा कहाँ है जरा? आ गया। क्या है तेरा सवाल? तो हिजड़ा ने कहा मेरा पहला सवाल यह है कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ? दुनिया का बताओ, हिंदुस्तान नहीं, दुनिया का। धोबी ने उसी सोटा से बादशाह का कमरा नापना शुरू किया। जहां बादशाह बैठा था, सोटा से इधर नापा कमरा, इधर नापा, उधर नापा, नाप नूप के लावा सोटा ठड़िया दिए। सुन हिजड़ा, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा यही है जहां बादशाह की कुर्सी पड़ी है, और न मान तो नाप के देख ले, इधर की दुनिया नाप ले, इधर की दुनिया नाप ले, बे पता चल जाए। हिजड़वा कहते नहीं नहीं सही कहा, खुदो जानत नहीं रहे साहब, लेकिन सिर्फ मौलाना का भगावे खाते। कहते नहीं नहीं यही सही है। हिजड़ा कहते नहीं नहीं, धोबी कहते नहीं अगर तुका शक सुबह तो नाप के देख ले। अब बता दुनिया कोई नाप पाई? कहते नहीं नहीं सही कहा था, यही है। धोबी ने कहा दूसरा सवाल क्या है? तो कहा दूसरा सवाल यह है कि आसमान पर तारे कितने हैं? तो धोबी ने अपने गधे की पूंछ को पकड़ा और पकड़कर कहता है हिजड़ा सुन, गधे की पूंछ को छोड़कर इसके बदन में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं, और न मान तो गिन के देख ले। तो अब गधा बाल कहाँ गिन सकत रहा है? भैंसक बाल तो गिन न पाई कोई है? और जानत तो रहा नहीं। कहने नहीं सही कहा तो यही है। दुबेवा कहने शक सुबह है तो नाप गिन के देख ले, पूंछ छोड़ के गिन ले, बे पता चल जाए। हिजड़वा कहते नहीं सही बात है, बिल्कुल सही। तीसरा सवाल तेरा क्या है? का तीसरा सवाल यह है कि दुनिया में मर्द कितने हैं, औरतें कितनी? धोबी आंखें बंद की गिनती गिने शुरू कर दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक है। फिर गिनती छोड़ दी, फिर शुरू से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 फिर छोड़ी, फिर गिने। 2-3 दफा गिनती गिनी छोड़ी, गिनती गिनी छोड़ी। भाई हिजड़वा का पकड़े से वही सोटा से पीटक शुरू की। जब हिजड़वा पीटे लाग तब हिजड़वा चिल्लान गई बादशाह बचाइए बचाइए। बादशाह ने डांटा कह रहे भाई हिजड़ों को क्यों मार रहे हो? धोबी कहते चुप रहिए, पहले इसको खत्म कर लूंगा फिर बताऊंगा कितने मर्द हैं कितने औरत। कह रहे नहीं ऐसा क्यों? पहले इसको मार देने दीजिए। कहा क्या हुआ बताओ तो धोबी कहता है मैं मर्दों की लाइन अलग लगाता हूँ, औरतों की लाइन अलग लगाता हूँ। जब मर्दों की गिनती गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है, औरतों की गिनती करता हूँ तो उसमें घुस जाता है। गिनती नहीं गिनने देता, इसको पहले खत्म करूं तब बताता हूँ कितने मर्द है कितने औरतें। तब हिजड़ा हाथ जोड़ा कहे बादशाह बचा लीजिए, मैंने मौलाना के जलन में सब कुछ कहा था। मारा भी गया, रुसवा भी हुआ। लिखते हैं कि लोगों हसद न करो, हसद का अंजाम बहुत खराब होता है। मोमिन हो, मोमिन से मोहब्बत से मिलो। अगर किसी को मर्तबा अल्लाह ने दिया है तो जलो ना, बल्कि वैसे ही मर्तबा अपने लिए अल्लाह से मांगो। अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं।
किसी की दौलत देखो तो जलो ना, वैसे ही दौलत तुम भी मांगो, अल्लाह तुम्हें भी देगा। लेकिन आज हम जलते हैं। जलो ना। मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत से मिले, आपस में मिला करो तो सलाम किया करो। दूसरी तकरीर मेरे पैगंबर ने मदीने मुनव्वरा में फरमाया था, या अय्युहन्नासु इफ्शौ सलाम बैनकुम, ऐ लोगों आपस में मिला करो, सलाम किया करो। और दूसरे नंबर पर फरमाया था, वतइमुत ताम बैनकुम, और आपस में एक दूसरे को खाना खिलाया करो। ये दूसरा पैगाम था मेरे नबी का मदीने मुनव्वरा में, कि अल्लाह के बंदों को खाना खिलाया करो, इसलिए कि ये वो नेकी है इंसान की जो कभी मरती नहीं है। दुनिया में देख लो, अगर आपको कोई एक चाय पिला दे तो जब वो मिलेगा तो आप मोहब्बत ही से मिलोगे। खाना खिलाओ, पानी पिलाओ। दुनिया में अगर आपने किसी की खिदमत की है तो इंशाअल्लाह क़यामत में उसका सिला मिलेगा। हदीस पाक में है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला फैसला फरमाएगा, नेकी करने वाले जन्नत में जाएंगे, बुराई करने वाले जहन्नम की तरफ चलेंगे। लेकिन जहन्नम में जाने वाले मुड़ मुड़ के जन्नत में जाने वालों को देखेंगे, अगर पहचान पाएंगे तो बोलेंगे, अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तू मुझे नहीं पहचानता? इन्नी आतैतुका वज़ूअन फिद दुनिया, कि दुनिया में मैंने तुझको वजू का पानी दिया था, उसी वजू की बरकत से तू जन्नत में जा रहा है। फशफ़िनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक तुम मेरी भी सिफारिश कर दो कि अल्लाह तुम्हारे साथ मुझे भी बख्श दे। वक़ाल अल्लाह खरो, और दूसरा जहन्नम में जब किसी जन्नती को पहचानेगा तो भी कहेगा, अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तो मुझे नहीं पहचानता? इन्नी आतैतुका शरबतन फिद दुनिया, बेशक मैंने दुनिया में तुझको पानी पिलाया था। फशफ़िनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक तो मेरी सिफारिश कर दे। फयशफ़अनी, तो दोनों जन्नती शफ़ाअत करेंगे। फयुशफ़अन, तो दोनों की शफ़ाअतें कबूल हो जाएंगी और वो दोनों जहन्नमी भी बख्श दिए जाएंगे।